हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम देखेंगे लिंक लिस्ट के बारे में। तो बेसिकली ये वीडियो है पूरा है जो लिंक लिस्ट जो कलेक्शन फ्रेमवर्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या होती है लिंक लिस्ट, कैसे हम क्रिएट करते हैं लिंक लिस्ट को इन जावा, और उसके काफ़ी सारे मेथड्स को भी स्टडी करेंगे। ठीक है, लिंक लिस्ट की क्रिएशन और मेथड्स, जो बेसिक मेथड्स हैं कि कैसे एलिमेंट को ऐड करते हैं, कैसे एलिमेंट को रिमूव करते हैं, वो सब इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। जावा कलेक्शन ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स इन हिंदी की लेक्चर सीरीज में आज हम देखने जा रहे हैं लिंक लिस्ट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको इजी इंजीनियरिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आगे आने वाले और भी वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं लिंक लिस्ट का टॉपिक। अब लिंक लिस्ट है क्या, सबसे पहले तो इसको समझने की हमें कोशिश करनी है। लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सबसे पहली बात तो यहाँ पे यही है कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, बट नॉट स्टोर्ड इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन लाइक एरे। अब एरे में क्या होता है कि जैसे अगर एक एरे यहाँ पे है, मतलब एक एरे का एलिमेंट है सपोज एट लोकेशन 100 एड्रेस, और ये इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रहा है, सपोज इसके अंदर 2 है, तो जो अगला होगा वो कहाँ पे होगा, 102 एड्रेस पे होगा। कॉन्टिग्यूअस होता है, कॉन्टिग्यूअस होता है, जितनी मेमोरी लेता है एक डेटा टाइप उसके बाद दूसरा एलिमेंट स्टोर होता है, तो वो होता है कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन जो एरे में होता है। बट लिंक लिस्ट के अंदर कॉन्टिग्यूअस नहीं होता। ठीक है, अब जब कॉन्टिग्यूअस नहीं होता तो किस तरह से हमें पता लगेगा कि दूसरा एलिमेंट कहाँ पे है, एक लिंक लिस्ट का सेकंड एलिमेंट कहाँ पे है, तीसरा एलिमेंट कहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या होता है, हर एक नोड, मतलब ये जो लिंक लिस्ट का एक एलिमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नोड। अब हर एक नोड दूसरी नोड से कनेक्टेड होती है विद द हेल्प ऑफ अ रेफरेंस, जिसको जनरली क्या बोला जाता है, पॉइंटर। ओके, सो ईच एलिमेंट इज लिंक्ड टू अदर एलिमेंट, और ये जो एलिमेंट है इसको जनरली हम क्या बोलते हैं, नोड। लिंक टू अदर एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ अ रेफरेंस विच इज कॉल्ड एज पॉइंटर्स। अब इस नोड के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, इस नोड के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट तो होता है डेटा। लेट अस सपोज मेरे पास इसमें स्टोर है वैल्यू 400, तो पहला पार्ट होता है डेटा। सेकंड पार्ट होता है उसका मतलब नेक्स्ट नोड का एड्रेस। सेकंड होता है नेक्स्ट नोड का एड्रेस। फॉर एग्जांपल, अगर ये वाली पर्टिकुलर नोड एट एड्रेस 3000 थी, ये नोड एट एड्रेस 3000 थी, और इस लिंक लिस्ट की सेकंड नोड का एड्रेस है फॉर एग्जांपल 3600, तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, 3600। ओके, तो ये क्या चीज़ हो गई, जो पहला जो होता है, जो ये होता है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द डेटा, और जो सेकंड पार्ट होता है नोड का वो होता है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। और एक नोड दूसरी नोड से कनेक्टेड है ना। मतलब ये देखो यहाँ पे ये कनेक्शन बना हुआ है, ये कनेक्शन बना हुआ है, ऐसे ही इसका ये कनेक्शन बना हुआ है। ओके, सो इस तरह से आपकी लिंक लिस्ट काम करती है। अब सपोज यहाँ पे दूसरे में वैल्यू हो सकती थी 500, और इसका जो एड्रेस है, मतलब जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, सपोज इसने स्टोर किया है 4000, तो ये कौन सी नोड से लिंक होगा, जो एट एड्रेस 4000 पे स्टोर होगी। ओके, और सपोज इसके अंदर वैल्यू है 15। ठीक है, अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि पहली नोड किससे लिंक है और आखिरी नोड किससे लिंक है। भाई पहली नोड भी तो किसी से लिंक होगी, तो पहली नोड जिससे लिंक होती है उसको हम बोलते हैं हेड या फिर स्टार्ट। ठीक है, एक पॉइंटर ही है, हेड या फिर स्टार्ट होता है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर पहली नोड का एड्रेस होगा। पहली नोड का एड्रेस क्या है, अभी इस एग्जांपल में हमारे पास 3000, तो इसके अंदर होगा 3000, और ये इससे लिंक होगी, ये इससे लिंक होगी इस तरीके से। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब आखिरी नोड में क्या होगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिरी नोड का एड्रेस किसको पॉइंट करेगा। तो जो आखिरी नोड होती है ये पॉइंट करता है किसको, नल को। इस तरह से हम दिखा देते हैं, ये पॉइंट करता है नल को। मतलब नल का मतलब क्या होता है, अगर नल आपको मिलता है किसी भी नोड की इटरेशन में, अगर नल मिलता है देन दैट मीन्स एंड ऑफ लिस्ट, दैट मीन्स एंड ऑफ लिस्ट। ठीक है, तो ये तो बेसिक आइडिया हो गया लिंक लिस्ट का, किस तरह से लिंक लिस्ट काम करती है।
अब जावा के अंदर लिंक लिस्ट किस तरह से काम करेगी, ठीक है, जावा के अंदर लिंक लिस्ट किस तरह से काम करेगी। अब जावा में जो लिंक लिस्ट होती है वो बेसिकली आपकी डबल क्यू की तरह काम करती है, डबल एंडेड क्यू की तरह काम करती है जावा में लिंक लिस्ट। ओके, सो बेसिकली इन दिस लिंक लिस्ट क्लास जो होती है उससे हम फंक्शनैलिटी को अचीव करते हैं। और होता क्या है यहाँ पे, देयर इज अ डेटा, डेटा होता है और नेक्स्ट नोड का एड्रेस, डेटा नेक्स्ट नोड एड्रेस एंड प्रीवियस नोड एड्रेस, प्रीवियस नोड एड्रेस। तो जावा में इस तरह से काम करता है लिंक लिस्ट। ये इंपॉर्टेंट है कि जावा में किस तरह से काम करता है लिंक लिस्ट। नाउ हाउ टू क्रिएट अ लिंक लिस्ट, ठीक है ना, किस तरह से क्रिएट की जाती है लिंक लिस्ट इन जावा। सो क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, लिंक लिस्ट क्लास, दिस इज द क्लास नेम। देन किस टाइप की आप बना रहे हो, तो बेसिकली ये होता है डेटा टाइप, और हम इसमें किसको यूज़ करते हैं, हम डेटा टाइप की जगह हम क्या लिखते हैं, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग रैपर क्लास। ओके, और ये क्या है, लिंक लिस्ट का नेम है, एंड देन सिंपली न्यू कीवर्ड यूज़ करके हम लिंक लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, लिंक लिस्ट को क्रिएट करना बहुत सिंपल है। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, जो हम पूरा आज देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन पार्ट के अंदर, हम ये सारे मेथड्स देखेंगे कि कौन कौन सा मेथड क्या करता है, और सबको हम रन कर करके देखेंगे। तो साथ साथ आप भी रन करो ताकि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे, और कोई भी अगर डाउट है तो आपका साथ के साथ वो क्लियर होता जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्या है, एडिंग एलिमेंट। तो ऐड मेथड यूज होता है सिंपल, इट एड्स अ एलिमेंट, और जिसको हम जनरली बोलते हैं नोड। अब बाय डिफॉल्ट कहाँ पे करता है, ये इंपॉर्टेंट है। सो बाय डिफॉल्ट ये ऐड करता है एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट, ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट एंड ऑफ द लिंक लिस्ट के अंदर ऐड करेगा। अब ये क्या है, सेकंड देखो, ये क्या करेगा, एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे ऐड करेगा। सो इट एड्स द एलिमेंट ऐसे एट ए स्पेसिफाइड इंडेक्स लोकेशन। ओके, देन वी हैव दिस ऐड ऑल। ऐड ऑल क्या करेगा, एक लिंक लिस्ट को दूसरे के अंदर कॉपी करेगा। सपोज मेरे पास एक लिंक लिस्ट थी L1 और L2 के अंदर मैं इसके सारे एलिमेंट्स को लेना चाहता हूँ, तो मैं कौन सा मेथड यूज करूँगा, ऐड ऑल, ठीक है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछता है कि क्या आप डायरेक्टली फर्स्ट नोड ऐड कर सकते हो या आप डायरेक्टली लास्ट नोड ऐड कर सकते हो, तो लास्ट नोड तो हम सिंपल ऐड मेथड से भी कर सकते हैं क्योंकि एंड में ही ऐड करेगा, बट देयर आर स्पेसिफाइड मेथड्स ऑल्सो। ऐड फर्स्ट क्या करेगा, हमेशा पहली नोड की तरह ऐड करेगा। ऐड लास्ट क्या करेगा, हमेशा लास्ट नोड की तरह ऐड करेगा। तो ये तो हो गया एडिंग एलिमेंट्स। नाउ हाउ यू कैन एक्सेस द एलिमेंट्स। तो गेट मेथड यूज होता है सिंपल, जो कि इंडेक्स को एज ए पैरामीटर लेता है और उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है, उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको रिटर्न करेगा। नाउ अगेन अ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन कि पहली नोड किस तरह से हम रिट्रीव कर सकते हैं, पहली नोड की वैल्यू या फिर आखिरी नोड की वैल्यू। तो डायरेक्टली हमारे पास फंक्शंस हैं गेट फर्स्ट एंड गेट लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं ये भी। नाउ हाउ टू चेंज एलिमेंट वैल्यू। तो चेंज करने के लिए हमारे पास सिंपल सेट मेथड यूज होता है। देखो ये सारे मेथड्स ऑलमोस्ट सेम है जैसे आपके एरे लिस्ट के थे या वेक्टर के थे। सो सेट इंडेक्स और न्यू वैल्यू, जो भी इस इंडेक्स पे वैल्यू होगी, सपोज इस इंडेक्स पे वैल्यू थी पहले 4 और आप इसको चेंज करना चाहते हो 5 से, तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी उसको इस वैल्यू से, न्यू वैल्यू से रिप्लेस कर दिया जाएगा। देन रिमूव एलिमेंट, सिंपल रिमूव तो क्या करेगा, एक स्पेसिफाइड इंडेक्स के ऊपर से रिमूव करेगा। रिमूव वैल्यू क्या करेगा, उस वैल्यू को रिमूव करेगा सर्च करके, उस नोड की डेटा को सर्च करके, वैल्यू को सर्च करके। क्लियर क्या करेगा, सारी की सारी एलिमेंट्स को रिमूव कर देगा, लिंक लिस्ट को बिल्कुल खाली कर देगा, ब्लैंक कर देगा। देन दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोई कंडीशन अगर मुझे चेक करनी है रिमूव करने से पहले, तो मैं यूज कर सकता हूँ रिमूव इफ। क्या करता है, इट रिमूव्स ऑल द एलिमेंट्स और नोड्स सेटिस्फाइंग अ कंडीशन। अगर मैं इसके अंदर कोई कंडीशन दे दूं और वो नोड उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, जितनी भी नोड्स उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, सारी नोड्स रिमूव हो जाएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन जैसे हम ऐड कर सकते हैं ना पहली और आखिरी नोड, ऐसे ही हम रिमूव भी कर सकते हैं पहली और आखिरी नोड यूजिंग रिमूव फर्स्ट एंड रिमूव
लास्ट मेथड्स। तो ये सारे मेथड्स हैं, इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं लिंक लिस्ट के। अब हम सीधा देखेंगे इसका इम्प्लीमेंटेशन, इन सारे मेथड्स का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि किस तरह से इम्प्लीमेंट होते हैं। सो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द कोडिंग पार्ट। सो आप साथ साथ करिए, कोडिंग की प्रैक्टिस साथ साथ करिए, तभी थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से काम कर रहा है लिंक लिस्ट। ओके, चलो ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम आपको यही करना है कि लिंक लिस्ट क्रिएट करनी है। ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट क्रिएटिंग अ लिंक लिस्ट। सो लिंक लिस्ट, एंड लेट अस क्रिएट अ लिंक लिस्ट ऑफ टाइप स्ट्रिंग, एंड इसका नाम मैं दे देता हूँ link1 इक्वल्स टू न्यू लिंक्ड लिस्ट एंड सो ऑन। ओके, सो अभी देखो ये मुझे एरर शो कर रहा है। एरर क्यों शो कर रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे वेक्टर क्लास को इंपोर्ट कर रखा है। नाउ आई हैव टू इंपोर्ट अ लिंक लिस्ट क्लास, है ना। तो मुझे क्या करना है, मुझे लिंक लिस्ट क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो दैट्स इट। तो अब हमने एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर ली है। अब मुझे क्या करना है, इस लिस्ट के अंदर कुछ एलिमेंट्स को ऐड करना है। तो सपोज मैं ऐड करता हूँ और एक एक करके हम देखते चलेंगे कि कैसे वो काम कर रहा है। देन link2 डॉट ऐड एंड system डॉट आउट डॉट println। तो मैंने सिंपल दो एलिमेंट्स ऐड करे हैं a एंड b, और मैं इनको प्रिंट करा के देखता हूँ कि किस तरह से मुझे ये दिख रहे हैं यहाँ पे अपने सिस्टम के अंदर। ओ जस्ट अ मिनट। नाउ लेट अस प्रिंट दिस। तो आपको देखो सिंपल अभी ये ऐसे दिखेगा कि ऐसे एरे लिस्ट की ही तरह काम कर रहा है। ये एरे की ही तरह कर रहा है। ए और बी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, सो नाउ लेट अस ट्राई टू ऐड अ एलिमेंट एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। तो मैं करता हूँ link1 डॉट ऐड, और मैं ए और बी के बीच में ऐड करना चाहता हूँ। तो देखो ए और बी के बीच में ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इंडेक्स 1 पे कोई वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडेक्स 0 पे क्या है ए, बी पे 1 पे क्या है बी। अगर मैं 1 पे कोई ऐड करूँगा तो बी ऑटोमेटिकली एट इंडेक्स लोकेशन 2 शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ लेट अस ऐड एट इंडेक्स 1, और यहाँ पे मैं सी ऐड कर देता हूँ। नाउ लेट अस सी की हाउ लिंक लिस्ट वर्क्स। तो आप देख सकते हो ए और बी के बीच में दो वैल्यूज के बीच में मेरा सी आ गया है। ठीक है, नाउ टू इम्पॉर्टेंट मेथड्स जो मैंने कहे थे, एक तो था ऐड फर्स्ट और एक था ऐड लास्ट, है ना। दो मेथड्स, ऐड फर्स्ट एंड ऐड लास्ट। चलो वो देखते हैं। तो link1 डॉट, सबसे पहले देखते हैं ऐड फर्स्ट मेथड सबसे पहले ऐड करेगा। नॉर्मल ऐड मेथड क्या करता है, सबसे एंड में ऐड करता है, बट अब मैं सबसे पहले ऐड कराना चाहता हूँ। तो लेटेस्ट से मैंने ऐड कराया एफ। ठीक है, चलो प्रिंट करके देखते हैं। सबसे पहले ऐड होना चाहिए, देखो सबसे पहले ऐड हो गया है एफ से। अब मैं कराना चाहता हूँ सबसे एंड में। सो link1 डॉट ऐड लास्ट, तो मैंने यहाँ पे करा दिया ई एलिमेंट को ऐड। लेट अस सी, देखो तो देखो जो ऐड लास्ट है वो ऑलमोस्ट सेम काम कर रहा है जिस तरह से आप ऐड काम करते हो, ऐड से हम करते हैं। बट ऐड फर्स्ट इंपॉर्टेंट है अगर आपको बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द लिंक लिस्ट कुछ ऐड कराना है, तो उसके लिए आपको ऐड फर्स्ट को यूज़ करना पड़ेगा। चलो तो अब देखते हैं एक और मेथड जो है ऐड ऑल। तो ऐड ऑल क्या करता है, बेसिकली वो एक लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स को दूसरे में कॉपी करता है। तो मैं एक और लिंक लिस्ट बना लेता हूँ यहाँ पे, जिसका नाम मैंने दिया है link2। देन कॉल दिस link2 डॉट ऐड ऑल, और link1 के सारे एलिमेंट्स को मैं कराना चाहता हूँ कॉपी, तो मैंने यहाँ पे इसी तरह से लिखा। अब link1 के सारे एलिमेंट्स किस में चले जाएंगे, link2 के अंदर। ठीक है, नाउ लेट अस सिंपली प्रिंट link2 एंड लेट अस सी हाउ इट इज़ वर्किंग। सिंपल अब प्रिंट करके देखते हैं कि किस तरह से काम कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि सारे के सारे एलिमेंट्स अब किसके अंदर चले गए हैं, link2 के अंदर। तो ये तो हो गया सारा ऐड के लिए। यहाँ पे बस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि एक ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि ये लिंक लिस्ट के शुरू में ऐड करता है। ठीक है,
चलो, नाउ लेट अस सी रिमूविंग एलिमेंट्स, किस तरह से हम लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। चलो, सो लिंक वन डॉट रिमूव। अब दो तरीके हैं, एक तो है कि आप स्ट्रिंग का नाम दे दो, मतलब डेटा की वैल्यू आप दे सकते हो। तो सपोज मैंने वैल्यू दी यहाँ पे ई, ओके, सो आई हैव ई, तो मैंने वैल्यू दी ई, तो ये ई को रिमूव कर देगा। किसको रिमूव करेगा? ई को रिमूव कर देगा। तो मैं प्रिंट कराता हूँ एंड लिंक वन आफ्टर रिमूवल करके आप देखो, थोड़ा सा पता लग जाता है कि क्या हो रहा है। आफ्टर रिमूवल, ओके, रन दिस। तो देखो आफ्टर रिमूवल अब इसमें से ई हट गया है, मेरे पास ई यहाँ से हट चुका है। अगर मैं इसकी जगह इंडेक्स देता, सपोज मैं इंडेक्स देता 2, तो अब आप देखो इंडेक्स 2 पे कौन सी वैल्यू है? देखो 0 पे एफ है, 1 पे ए है और 2 पे क्या है? सी। तो अब मेरा सी रिमूव होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि अब क्या रिमूव हुआ है? सी एलिमेंट रिमूव हो गया है। तो ये दोनों हमने देख लिए, जब हम या तो एलिमेंट की वैल्यू दे के भी रिमूव कर सकते हैं और इंडेक्स की वैल्यू दे के भी हम रिमूव कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट हम दो मेथड्स देखेंगे। लेट अस डिलीट दिस पर्टिकुलर लाइन, और अब हम देखेंगे रिमूव फर्स्ट एंड रिमूव लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लिंक वन डॉट रिमूव फर्स्ट, पहला जो भी एलिमेंट होगा उसको रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट कौन सा है? एफ, तो एफ को रिमूव कर देगा ये। देखो, तो अब आपकी क्या बन गई? ए सी बी ई। इसमें से किसको रिमूव किया? पहले एलिमेंट को। पहला एलिमेंट कौन सा था हमारे पास? एफ, तो एफ को रिमूव कर दिया। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। चलो एक और करते हैं, अब लिंक वन डॉट रिमूव लास्ट, ठीक है। अब लास्ट कौन सा है? देखो यहाँ पे, क्योंकि आफ्टर रिमूवल अब मेरे पास ये बची है ना, अब इसमें लास्ट कौन सा है? ई, तो ई रिमूव हो जाएगा। तो अब क्या बचा? ए सी एंड बी। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक तो रिमूव फर्स्ट इंपॉर्टेंट है और रिमूव लास्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन लेट अस सी अबाउट रिमूविंग ऑल द एलिमेंट्स। तो उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ क्लियर मेथड को। तो सपोज मैं लिंक 2 को क्लियर करता हूँ, ठीक है, और इसकी वैल्यूज़ अब देखता हूँ कि क्या आ रही है मेरे पास। सो लिंक 2 आफ्टर रिमूवल, और मैंने यहाँ पे सबको रिमूव कर दिया। लिंक 2 में मैंने सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया यूजिंग क्लियर मेथड। चलो तो देखते हैं कि क्या मिल रहा है मुझे। अब देखो यहाँ पे लिंक 2 आफ्टर रिमूवल क्या मिल रही है? बिल्कुल ब्लैंक मुझे मिल रही है ना। बिल्कुल मुझे क्या मिल रही है? बिल्कुल मुझे ब्लैंक मिल रही है। तो इस तरह से हम सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं यूजिंग क्लियर मेथड। नाउ अब देखते हैं सेट न्यू वैल्यू, किसी एलिमेंट की वैल्यू को चेंज करना। तो उसके लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे? सेट मेथड को यूज़ करेंगे और इंडेक्स के ऊपर जाके उस वैल्यू को चेंज कर देंगे। अब आप इस वाली लिंक लिस्ट को कंसिडर करो, क्योंकि आफ्टर रिमूवल मेरे पास ये बचेगी अब यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसमें मैं एट इंडेक्स 1 की वैल्यू जो सी थी, इसको मैं चेंज कर देता हूँ डी से। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इंडेक्स 1 और एलिमेंट की वैल्यू मैं रख दूँगा डी, ठीक है। अब इसको हम रन करेंगे तो आप देखोगे आफ्टर दिस मुझे प्रिंट भी कराना होगा टू सी दी चेंजेस। सो लिंक आफ्टर चेंज, तो आप देखो जो सी की वैल्यू थी एट इंडेक्स 1 पे, जो भी वैल्यू थी जो सी थी, वो अब चेंज हो गई किससे? डी से। तो सेट मेथड को यूज़ करके आप किसी भी इंडेक्स की जो वैल्यू है उसको चेंज कर सकते हो। ओके, नाउ लेट अस सी हाउ टू एक्सेस अ मेथड, और सॉरी हाउ टू एक्सेस अ पर्टिकुलर नोड वैल्यू। तो एक्सेस करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं? हम गेट मेथड यूज़ करते हैं, है ना। किस तरह से करेंगे? लिंक वन डॉट, सो उसकी वैल्यू को स्टोर कराने के लिए मुझे एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल चाहिए। सो लिंक वन डॉट गेट इंडेक्स, देखो इंडेक्स मैं देता हूँ सपोज 2, देन सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंड सिंपल मैं एस प्रिंट करा देता हूँ। चलो, तो लिंक 2 पे कौन सा आएगा? सॉरी, इंडेक्स 2 पे कौन सी वैल्यू है? 0 पे 1 है, 1 पे डी, 0 पे ए है, 1 पे डी है और 2 पे क्या है? बी। तो ये वाली जो लाइन है ये क्या प्रिंट करनी चाहिए? ये प्रिंट करना चाहिए बी। चलो देखते हैं, यू कैन सी दैट। सो यूजिंग दिस गेट फंक्शन आप सिंपली क्या कर सकते हो? यूजिंग दिस गेट फंक्शन आप सिंपली
किसी भी एलिमेंट की वैल्यू, किसी भी इंडेक्स पे जो एलिमेंट की वैल्यू है, नोड की वैल्यू है, आप उसको रिट्रीव कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सेस और यू कैन डू सम ऑपरेशंस इन लिंक लिस्ट। अब दो फंक्शंस और थे, अभी मुझे याद आया, गेट के दो फंक्शन और हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो हैं फर्स्ट और लास्ट। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इस तरह से करते हैं, फर्स्ट नोड वैल्यू। अब डायरेक्टली कर लूँगा मैं, ठीक है, डायरेक्टली हम देखेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लिंक वन डॉट गेट फर्स्ट, दिस मेथड गेट फर्स्ट मेथड पहली वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, ऐसे ही लास्ट वैल्यू रिटर्न करने के लिए क्या करना है, गेट लास्ट मेथड। सो जस्ट चेंज विद दिस गेट लास्ट मेथड। तो पहले में कौन सा रिटर्न होगा, ए, लास्ट में कौन सा रिटर्न होगा, बी। देखते हैं। सो यू कैन सी ए एंड बी। सो दिस इज ऑल फॉर द फर्स्ट ट्यूटोरियल ऑफ लिंक लिस्ट इन जावा। हम आगे और भी थोड़े ट्यूटोरियल्स देखेंगे लिंक लिस्ट इन जावा के ऊपर, कुछ स्पेसिफाइड ट्यूटोरियल्स भी देखेंगे हम लिंक लिस्ट इन जावा के ऊपर। So this is all for this particular video lecture. Thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more such tutorials. Thank you.